इसमें कुछ खास था नहीं, और मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं था। नो टैक्स रिबेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, विच इज़ ऑल राइट, बट it will bring results over years. It is not an immediate thing which will happen. तो हमारे हिसाब से तो there was nothing much which was given by the finance minister. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही थी, तो क्या उसके लेकर इसमें कुछ ध्यान रखा गया है? अब I don't know, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और देखा जा रहा है, इट हैज़ येट टू बी सीन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बाइट्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट व्हाट विल हैपन हैज़ येट टू मटेरियलाइज। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स में हमने सोचा था रिबेट्स मिलेंगी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिया गया। और it's I mean simple budget, nothing added specially for, and what they are talking about 5 trillion economy, उसका कोई बजट्स में कुछ ऐसा नहीं है जो ये शो कर सके कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम जो है अचीव कर पाएंगे। गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ क्लियर प्लान एज टू हाउ दे विल अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखिए, बजट के बारे में तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट एज अ इंडिविजुअल, और अगर हम लोग बात करते हैं कि हायर टैक्स पेयर की बात कर लेते हैं, तो आई एम इनटू द 33% ऑफ ब्रैकेट। सो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो लोग एक्चुअलिटी में टैक्स पे कर रहे हैं और जो रिलीजियसली टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। कुछ सेविंग्स को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सेविंग को डालना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा देना चाहिए जहाँ पे कि हायर टैक्स पेयर जो है अपनी मनी को जो है एक अच्छी जगह पे लगाए, रिटर्न चाहे कम आए लेकिन एटलीस्ट टैक्स के ऊपर सेविंग हो। तो कुछ गुड इनिशिएटिव जो हैं वो लेने चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, जो मेरे को लगता है कि शायद आने वाले 5 साल में लेने की उम्मीद है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक जगह है हम 33% टैक्स दे रहे हैं सैलरी के ऊपर, दूसरा हम टैक्स GST भी दे रहे हैं। तो अगर मैं टोटलिटी में बात करूँ तो मेरा 50% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्स में ही चला जाएगा। तो ये एक मेरे को लगता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जहाँ तक मेरा ख्याल। सर, कैसा रहा इस बार मोदी सरकार का अंतरिम बजट? देखिएगा, 10 साल की सरकार के बाद ये जो 11वां बजट भी पेश हुआ है, अगर इस 11वें बजट को देखा जाए तो उस तरह से निराशा हाथ लगी है जिस तरह से बीजेपी सरकार से आमतौर पर लोग उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि जो बजट देखा जाए, किसानों का बजट घटा दिया गया, महंगाई लगातार बढ़ रही, उसको लेकर आम आदमी के लिए कुछ बीजेपी सरकार की तरफ से किया नहीं गया। जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस जो LPG है, CNG है, उसके अलावा जो घरेलू गैस है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भी कोई नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ी किसानों के लिए है कि गन्ना की कीमत लगातार नहीं बढ़ रही है, जैसे कि चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो वो राहत नहीं दी गई गन्ना को लेकर के। दूसरा क्या है कि जो खाद किसान खरीदते हैं उनको लेकर जो पहले 50 किलो की बोरी का रेट हुआ करता था, पहले 5 किलो उसमें घटाया, 45 किलो कर दिया, अब उसको घटा के 40 कर दिया। यानी कह सकते हो कि लगातार जो खाद की बोरी यूरिया का है उसको पैकेट में लगातार कमी करते जा रहे हैं, नहीं चोरी की तरह से बढ़ाते जा रहे हो, रेट वही कर रखें, तो इस तरह से ये भी महंगा होता जा रहा है। दूसरा है किसानों का जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई उनको राहत नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसानों की सिंचाई के लिए, सिंचाई है उसको पूरी तरह से इनको माफ़ करना चाहिए कि मुफ्त में सिंचाई होनी चाहिए, उसमें किसानों पर सिंचाई के पैसे की वसूली होती है। खाद महंगी कर रहे हैं, गन्ने के रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, बाकी फसलों का जो भी अनाज है उसके रेट नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह किसान तो त्रस्त है। आम आदमी की बात की जाए तो लगातार रेलवे किराया बढ़ता जा रहा है, रोडवेज बसों का किराया बढ़ रहा है, और जब डीजल पेट्रोल डीजल सब बढ़ रहे हैं तो उन सब चीज़ों का किराया बढ़ रहा है, आम आदमी उसमें मार हो रहा है। टैक्स में क्या छूट मिला? जब सब तरह से महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार आम आदमी झेल रहा है, युवाओं पर पड़ रहा है, तो क्या होगा? पढ़ाई महंगी हो रही, फीस भी बढ़ती जा रही। तो इस तरह से कोई राहत तो आम जनता खास तौर तो दिख नहीं रही है। तो क्या कहा जाए, कोई खुशहाली लाने वाला बजट तो है नहीं, इसे तो चुनावी बजट कहा जा सकता है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं दिख रही है।